हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आप सब ने अकबर और बीरबल की कहानी तो सुनी ही होगी। बीरबल की चतुराई और उसकी हाजिर जवाबी की सभी मिसाल देते हैं। बस कुछ ऐसे ही बोलने में चतुर, हाजिर जवाब, अट्रैक्टिव, फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातक। आइए आज के वीडियो में मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसा रहेगा साल 2024 मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। तो मिथुन राशि आपको किन 4 स्थितियों में प्रभावित करती है? देखिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 20 मई से लेकर 20 जून के बीच में हुआ है तो आपका सन साइन जेमिनी है, यानी कि आपकी सूर्य की राशि मिथुन है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 15 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में हुआ है तो आपकी सूर्य की राशि मिथुन है, यानी कि आपका सन साइन जेमिनी है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस भी घर में बैठा है उस घर में कौन सा नंबर लिखा है। अगर चंद्रमा जिस भी घर में बैठा है उस घर में या उस भाव में 3 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आपकी चंद्रमा की राशि मिथुन है, यानी कि आपका मून साइन जेमिनी है। इसके अलावा आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका के पहले घर में यानी कि पहले भाव में कौन सा नंबर लिखा है। अगर आपकी जन्म पत्रिका के पहले घर में यानी कि पहले भाव में 3 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपका लग्न ही मिथुन है, यानी कि आपका असेंडेंट है जेमिनी। और इन चारों ही स्थितियों में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, गोचर के रिजल्ट्स चंद्र और लग्न दोनों से देखे जाते हैं। अगर एक से अच्छे आ रहे हों और दूसरे से खराब आ रहे हों तो पूरी तरीके से रिजल्ट्स खराब नहीं होते बल्कि मीडियम हो जाते हैं। वहीं अगर दोनों से रिजल्ट अच्छे आ रहे हो तो रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं, और अगर दोनों से ही खराब आ रहे हो तो सावधानी रखने की आवश्यकता जरूर है। लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका में कौन सी दशा और महादशा चल रही है, क्योंकि उसका भी असर आता है। अब यहाँ पे मैंने एक मिथुन लग्न की यानी कि एक जेमिनी असेंडेंट की जन्म पत्रिका बना रखी है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक जुपिटर जो है यानी कि जो गुरु ग्रह हैं वो आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे। राहु आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे, केतु आपके 4थे भाव से गोचर करेंगे और शनि आपके 9वें भाव से गोचर करेंगे। तो ये स्थिति रहेगी साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक की। उसके बाद 1 मई 2024 से साल के अंत तक जुपिटर जो होंगे ना वो आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। तो बस जुपिटर का ही गोचर बदलेगा, बाकी जो मेजर प्लैनेट्स हैं सैटर्न, राहु और केतु, उनका गोचर इन्हीं भावों में आपकी जन्म पत्रिका के बना रहेगा। तो आइए बात करते हैं कि कैसा रहेगा साल मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर करियर। देखिए, अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा साल की शुरुआत से 1 मई 2024 तक मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों लोगों का करियर। तो करियर की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक जुपिटर ग्रह जो होंगे वो आपके एकादश भाव में होंगे, यानी कि आपकी कुंडली के 11वें भाव में होंगे। और यहाँ कुंडली के 11वें भाव में होकर ये आपके 10वें घर के स्वामी हैं। ठीक है, जुपिटर जो है वो जेमिनी असेंडेंट वाले लोगों के लिए उनके 10वें घर को रूल करते हैं। जो जब 10वें घर का स्वामी आपके 11वें घर में चला जा रहा है तो वो क्या दिखा रहा है कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आपको नए नए गेन हो सकते हैं, आपको अब्रॉड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बहुत सारी मतलब कि जॉब ग्रोथ आपकी हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका जो करियर है वो आपके लिए फाइनेंशियली प्रॉस्परस बन सकता है। फाइनेंशियली प्रॉस्परस कैसे बनेगा? जब आपका प्रमोशन होगा, आपको सैलरी में हाइक मिलेगा, तभी तो बनेगा फाइनेंशियली प्रॉस्परस आपका करियर। तो ये साल की शुरुआत आपके करियर के लिए मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आप करियर में ध्यान भी बहुत ज़्यादा लगाओगे अपना, क्योंकि राहु आपका 10वें भाव में होगा, लेकिन क्योंकि जुपिटर की दृष्टि यहाँ पे आपके 7वें भाव पे भी पड़ेगी तो आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एक बैलेंस बना के चलोगे। तो साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके करियर और आपके पर्सनल लाइफ दोनों के लिए ही मुझे एक समान सा अच्छा नजर आ रहा है। अब मैं बात करती हूँ कि कैसा रहेगा
साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए फाइनेंशियली भी यहाँ पे गुरु एकादश भाव में बैठ के आपके फाइनेंसेस को एक्सपैंड कर देंगे, आपको मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल जगह से इनकम होने लगेगी। आप अगर स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व है, गुरु की दृष्टि आपके यहाँ पे पंचम भाव पे पड़ेगी तो आपको स्पेकुलेशन रिलेटेड एक्टिविटी से फायदा हो सकता है। अगर आप यहाँ पे गुरु की पंचम दृष्टि जो है यहाँ पे आपकी तीसरे भाव पे पड़ रही है, तो अगर आप किसी मीडिया से रिलेटेड, किसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जर्नलिज्म से रिलेटेड, ऐसी फील्ड से एसोसिएटेड करियर में इन्वॉल्व हो तो भी आपके लिए आर्थिक रूप से लाभदायक रह सकता है। अब गुरु की यहाँ पे नवी दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पे, तो आपकी स्पाउस की राय मानने से आपको आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है। आप स्पाउस के लिए भी आप भी बहुत मतलब मदद कर सकते हो अपनी स्पाउस की अपने करियर में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुरु आपके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आपको शनि का भी गोचर देखना होगा। शनि का गोचर आपके नवम भाव में है और जो शनि ग्रह होंगे वो तीसरी दृष्टि से आपके गुरु को देख रहे हैं और आपके एकादश भाव को भी देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे शनि क्या कर देंगे कि जो आपकी अपनी इनकम होगी उसमें थोड़ा स्लो राइज होगा, मतलब आपकी जो जॉब से रिलेटेड जो इनकम होगी ना वो थोड़ी स्लोली बढ़ेगी। हो सकता है अगर आपका प्रमोशन भी हो जाए तो भी आपको प्रमोशन की फील्ड पे भी उतना हाइक ना मिले जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम हाइक आपको मिल सकता है। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी सैलरी दुगनी चौगनी हो जाए तो हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि शनि आपको थोड़ा डिले से और थोड़ा एफर्ट और कड़ी मेहनत के बाद और एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करने के बाद ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं इस चीज के। अब मैं बात करती हूँ कि कैसा रहेगा साल 2024 आपकी मैरिड लाइफ के लिए। देखिए मैरिड लाइफ के लिए फर्स्ट हाफ तो मैंने बता ही दिया कि जो 1 मई 2024 तक का जो समय है वो आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है। आप अपनी वाइफ को अपनी गुरु की तरह ट्रीट करोगे, गुरु की तरह अपनी वाइफ का सम्मान करोगे। लेकिन उसके बाद क्योंकि गुरु का गोचर हो जाएगा आपके 12वें भाव पे, तो यहाँ से सप्तम भाव से तो उसकी दृष्टि हट जाएगी, तो फिर आपका सारा ध्यान अपने करियर की तरफ चला जाएगा, अपने स्पाउस से आपका ध्यान थोड़ा हट जाएगा, फोकस आपका शिफ्ट हो जाएगा, अपने करियर के टुवर्ड ज्यादा चला जाएगा। तो इसलिए ये क्या होगा कि आपका जो बैलेंस आप बना के चल रहे थे ना अभी तक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, वो थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो जाएगा और वो थोड़ा सा हिलने की वजह से आपके थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं अपने स्पाउस के साथ। हो सकता है आपकी कहासुनी होने लगे, हो सकता है आपके घर का माहौल बिगड़ जाए, क्योंकि देखिए केतु भी आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो आपकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपको अपनी माता के साथ थोड़े अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए इस दौरान। और जुपिटर और केतु दोनों ही आपके चतुर्थ भाव को इस समय एक्टिवेट कर देंगे, तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग आपके लिए बन रहे हैं इस दौरान। और आपका जो घर का माहौल है वो थोड़ा बिगड़ेगा, लेकिन आप उस सिचुएशन को संभाल लोगे, उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे आप बहुत अच्छी तरीके से। तो वो हैंडल करने वाली कैपेसिटी जो है ना वो आपके अंदर आ जाएगी। तो इसलिए ये चतुर्थ भाव एक्टिवेट होगा, तो ये इस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। शनि का गोचर तो यही होगा आपके इसमें आपके नवम भाव में, तो आपका भाग्य में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, मतलब भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ नहीं देगा। अब देखिए शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव पे, तो आप जितना एफर्ट्स डालोगे इस दौरान, जितनी आप मेहनत ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा फल मिलेगा, और मेहनत से ही आप अपना भाग्य बनाओगे इस पूरे वर्ष। तो इसलिए शनि का ये जो नवम भाव में गोचर है ये क्या दिखा रहा है कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फिर इसलिए आपको इस साल मेहनत कड़ी करनी चाहिए और अपने प्रयासों में किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि कैसा रहेगा साल 2024 आपके लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ। देखिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो साल की शुरुआत है, साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का जो समय है वो मुझे आपके लिए ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु का गोचर भी आपके एकादश भाव में है, राहु का गोचर आपके दशम भाव में, केतु का चतुर्थ भाव में और सैटर्न का आपके नवम भाव में। तो देखिए आपको कुछ एस्थमा से रिलेटेड, कुछ लंग से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम इस साल आ सकती है, और अगर आएगी तो आप घबराइएगा नहीं, आप टाइमली मेडिकेशन लीजिएगा, हॉस्पिटल जाइएगा, टाइम से अपनी दवाइयाँ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी मुझे मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है साल के एंड के टुवर्ड्स, कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही जो सॉल्व ना हो सके। लेकिन हाँ, साल की शुरुआत में आपके लंग्स और चेस्ट की स्थिति थोड़ी खराब जरूर रह सकती है, स्पेशली 1 मई 2024 तक, जब तक गुरु का गोचर आपके एकादश भाव में है। अब उसके बाद क्या होगा, 2 मई 2024 से साल के लेकर अंत तक जब गुरु यहाँ आ जाएंगे तो आपके स्वास्थ्य में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और जो चेस्ट और लंग्स से रिलेटेड इश्यूज जो आपको परेशान कर रहे थे साल की शुरुआत में, उनमें भी आपको रिलीफ देखने को मिलेगा।
इस साल आपको संतान के सुख की प्राप्ति हो सकती है। साल की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, जैसे कि साल की शुरुआत से 1 मई 2024 तक संतान जो अगर आपकी होगी वो आपको प्राउड कर सकती है। और 2 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक आपको क्या करना होगा कि अपनी संतान पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी संतान का जो पढ़ने में जो ध्यान है वो थोड़ा सा हट सकता है, तो उसमें आपको अपनी संतान की ओर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करना होगा। तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि कैसा आपके लिए ये साल रहेगा 2024 हर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बात करती हूँ एक सरल उपाय की, एक सिंपल सी रेमेडी की, जो अगर आप इस साल फॉलो करो, इस साल करो, तो आपके लिए ये साल और भी बेहतरीन बन सकता है। तो इस साल में जो आपको जो उपाय करना चाहिए जिससे आपके लिए ये साल अच्छा बना रह सकता है, वो ये है कि हर बुधवार को 12 बजे से पहले आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। तो अगर आपने ये उपाय हर बुधवार करा इस वर्ष, गाय को हरा चारा दिलाने वाला उपाय 12 बजे से पहले आपको करना है, तो ये वर्ष आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स देने वाला रह सकता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।